हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द रियल लाइफ में। तो आज मैं आपको ज़िंदगी बदल देने वाली 5 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सामान्य सी दिखने वाली आदतें अगर आप अपना लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हों, हमारे पास रुतबा, दौलत, शोहरत सब कुछ हो, लेकिन हम जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते। कारण है हमारी आदतें, जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर हम कुछ ऐसे तरीकों को अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में शामिल कर लें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 तरीके आपको धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। एकदम से तो ये नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब आप इसे करना शुरू करेंगे तब ये कब आपकी आदत बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहें और 1 से 5 तक पूरे तरीकों को फॉलो करें। इससे पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ नंबर 1 पे है, वो है एनालिसिस। जी हाँ, आपको एनालिसिस करना होगा, मतलब कि आपको देखना होगा कि आप पूरे दिन में कब क्या कर रहे हैं। आपको पूरी जागृत अवस्था में खुद का निरीक्षण करना होगा। आप अभी जो भी कर रहे हैं, क्या वो आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है? अगर है तो उसे करिए, नहीं तो उसे वहीं छोड़ दीजिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे। आपको हर काम करने से पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि क्या ये मेरी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि हर दिन, पूरे दिन भर में बहुत सी चीज़ों को हम करते रहते हैं जो हमारे लिए गैर ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों के साथ में बैठकर गप्पे मारते रहते हैं, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से फालतू की बातें करते रहते हैं, या इंटरनेट पर ही हम फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं, और दिन भर खाना पीना और सो जाना, या फिर इधर उधर की बातें दिन भर दिमाग में चलती रहती हैं। तो बस ये हमारा फालतू का टाइम वेस्ट करती हैं। तो इसे ही हमें विश्लेषण के जरिए अपनी ज़िंदगी से हटाना है। तो ये पॉइंट बहुत काम का है, आपको इसे डेली लाइफ में ज़रूर अपनाना है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है इग्नोरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इग्नोर करना सीखना होगा उन सभी फालतू बातों को जो आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप इंटरनेट पर फालतू की बातें करना इग्नोर कर सकते हैं, इधर उधर का सोचना छोड़ सकते हैं, पड़ोसियों से बहस को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर किसी ने आपके बारे में कुछ कहा और आपने उसकी टेंशन ले ली कि यार उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, कौन होता है वो ऐसा कहने वाला, हम उसका ये कर देंगे वो कर देंगे वगैरह वगैरह। मेरी नज़र में ये सब फालतू की बातें हैं जो उसका खुद, दूसरों का नहीं बल्कि हमारा खुद का कीमती समय बर्बाद करने के सिवाय और कुछ नहीं करेंगी, उल्टा आपको और पीछे ले जाएंगी। और अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वैसे भी ये सब बातें आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी लगने लगेंगी और आप इन बातों पर खुद हंसोगे। बजाय इन सब पर ध्यान देने के अपने काम पर फोकस कीजिए, जो आपने चुना है उस पर ही पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वैसे भी आपके बिना कुछ बोले सबका मुंह बंद हो जाएगा। कबीर जी का दोहा सुना है ना, तो जो आपकी बुराई करते हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए। कबीर जी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो नंबर 3 पर आती है प्लानिंग।
अपने चुने गए काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसकी बेस्ट प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए डायरी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही वैसी एक सुंदर सी डायरी ले आए, नहीं। आप घर पे एक छोटी सी कॉपी भी लगा सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं, या आपके पास डायरी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें कल किए जाने वाले काम की एक लिस्ट तैयार करने की आदत डालें। रात को ही प्लानिंग कर लें कि आपको कल क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं, और कल बिज़ी होने के बाद भी आपको अपने लक्ष्य के लिए इतना टाइम ज़रूर देना है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको अपने तय किए गए कार्य पूरे करने ही हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक टास्क पूरा करने जैसा होना चाहिए। आपको करना है तो बस करना ही है, क्योंकि आपने खुद को कमिटमेंट दी है, और खुद के प्रति लॉयल रहना एक बहुत ही अच्छा गुण है जो हमें खुद ब खुद सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आपको उन सभी कामों को याद रखना है। हमें ये कंप्लीट करना है काम, या इसको नहीं करना है। कुछ दिन में ही ये सभी बातें जो है आप करना शुरू करोगे, वो आपकी आदतें बनती जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। दिन के अंत में ये सब आपको इसका विश्लेषण ज़रूर करना है कि आपने कितने काम डिसाइड किए थे और आपने उनमें से कितने काम पूरे किए गए, और जो पूरे काम नहीं किए गए वो काम क्यों नहीं पूरे हुए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अपने लक्ष्य और दिनचर्या के अनुसार ही आपको उन कार्यों का विश्लेषण करना है और उसी के आधार पर ही आगे की प्लानिंग करनी है। तो इसमें प्लानिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। 4th नंबर पे है लेजीनेस को कहो बाय बाय। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपने आलस को बाय बाय कहना होगा और खुद को 24/7 अवेयर रखना होगा, एक्टिव रहना होगा और किसी भी कार्य को करने में आनंद का अनुभव करना सीखना होगा। हाँ, शुरुआत में ये खुद से ज़बरदस्ती करवाना होगा, पर कुछ दिन में ये आपकी आदत बन जाएगी। जैसे किसी का बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये सोचना होगा कि ये टॉपिक कैसे समझ सकती हूँ। आजकल YouTube पर बहुत से ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं जो बोरिंग से बोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट को बहुत ही मस्ती के साथ और आसानी से समझा देते हैं। तो आपको बस बिना आलस किए उन तरीकों को ढूंढना है और खुश होकर पढ़ना है। और हाँ, कि ये समझ में नहीं आ रहा, चलो बाद में करेंगे, ये कहना छोड़ें और किसी भी काम को तुरंत करने की आदत बनाएं और खुद से हमेशा मन में ये ज़रूर कहते रहें कि ये मेरी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसलिए मुझे ये करना होगा। बाद में टालने की प्रवृत्ति को आपको हमेशा के लिए छोड़ देना है। अभी जो मैंने ये पॉइंट बताए, ये आपको डायरी में नोट करने हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब याद ही तो हो गए हैं, ये तो सिंपल है, कौन डायरी में नोट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने आलस को नहीं छोड़ा है। ये पॉइंट नोट कीजिए और रोज़ इनको टिक कीजिए कि आज आपने इनका ध्यान रखा कि नहीं। डे बाय डे ये कब आपकी आदत बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं नंबर 5 पर। ये हमारा आखिरी पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा सीखने की भूख। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके अंदर ये आदत तो विकसित करनी होगी। आप में हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए। जैसे आप खाना खाकर अपनी भूख मिटाते हो, उसी तरह आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ सीखने की भूख होनी चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छा सीखकर उस भूख को मिटाने की आदत डालनी होगी। हमेशा हर मुद्दे पर आपको अप टू डेट रहना चाहिए। दुनिया में ना सही,
कम से कम अपने खुद के देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसके लिए आप अच्छे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और भी बहुत से तरीक़ों से जानकारी पा सकते हैं, जिससे आपको नई नई जानकारी, कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। अगर हर फील्ड की जानकारी होना ये ज़रूरी नहीं है, पर कम से कम अपने फील्ड की तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको कोई वर्ड पता चला जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो उसे फटाफट इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उसका चप्पा चप्पा छानिए और अपने ज्ञान की भूख को शांत कीजिए। अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, आप एक अच्छा मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर फील्ड में अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे सीखने के लिए हमारे अंदर भूख होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप इन 5 आदतों को 7 दिन लगातार करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 आदतें जो शुरुआत में आप जानबूझकर करोगे और 7 दिन बाद कैसे ये अपने आप आपकी आदत बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब आपको हर काम में परफेक्ट कर देगी, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो में कौन सी सबसे बात ज़्यादा अच्छी लगी या फिर कौन सी आदत आपसे नहीं बदली जाती, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इन आदतों को अपनाइए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।